हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल का थ्योरेटिकल पार्ट खत्म कर लिया है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे पीरियोडिक टेबल का। मैंने यहाँ एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि अगर पीरियोडिक टेबल का कोई सवाल हमारे सामने आता है तो उसको कैसे अप्रोच करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा कि इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम, उसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 20, वैसे आपको 1 से 20 तक का याद होना चाहिए। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 is surrounded by elements with atomic number 12, 19, 21, 38। इसका मतलब क्या हुआ? इसका एटॉमिक नंबर है 20 और ये चारों तरफ से घिरा होगा। मैंने एक टेबल बनाया है, इसमें अगर बीच में 20 लिख दें तो 20 के चारों बगल ये सब होगा और 20 के जस्ट लेफ्ट में क्या होगा? 20 से पहले वाला, क्योंकि पीरियड में 1 by 1 एटॉमिक नंबर वेरी करता है, यानी कि 19 वाला जो है वो लेफ्ट में होगा। उसी तरह से 21 वाला राइट में होगा। अच्छा, अब बाकी जो बच गया है 12 वाला और 38 वाला, उसको ऊपर नीचे आना पड़ेगा या नहीं? और जिसका एटॉमिक नंबर कम है वो ऊपर आएगा और जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है वो नीचे आएगा। अब देखिए, ये हमारा हो गया एक पीरियड और ये हमारा हो गया ग्रुप। अब यहाँ पे पूछ रहा है व्हिच ऑफ दीज हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग कैल्शियम। अब देखिए, सेम ग्रुप में जो होता है उनका केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी रिजेंबल करता है, तो 12 और 38 वाले का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिजेंबल करेगा या नहीं। अच्छा, अब एक बात बताइए, इसमें केमिस्ट्री का केवल इतना नॉलेज यूज हुआ कि जो एक ग्रुप में होता है उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिजेंबल करता है। बाकी ये तो इंग्लिश का सवाल है कि चारों तरफ घिरा हुआ है, ऊपर नीचे वाला आंसर कर दो। अब ये क्वेश्चन भी कई बुक्स में, कई गाइड्स में गलत आंसर दिया हुआ है या यूं कहीं इनकम्प्लीट आंसर दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 21 और 38 देखते हैं क्या होता है कि ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, हमें तो केवल 1 से 20 तक का एलिमेंट पढ़ना है। सही बात है, 1 से 20 तक का ही एलिमेंट पढ़ना है, इसलिए वो 20 वाले का ही प्रॉपर्टी पूछ रहा है, 20 वाला ही दिया है। लेकिन आपको अंग्रेजी तो आती होगी, आपको कौन ऊपर होगा, कौन नीचे होगा, कौन दाएं होगा, कौन बाएं होगा, इतना तो पता होगा कि दाएं वाले का एटॉमिक नंबर कम होता है, बाएं वाले का ज़्यादा होता है। तो ये कॉमन सेंस का सवाल है ना। ये बहुत ही इजी सवाल था, इसमें केमिस्ट्री का बस इतना ही कंसेप्ट यूज हुआ है। किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक दूसरे के सिमिलर होता है। अब ये एलिमेंट कौन कौन सा होगा, तो आप क्या है कुछ ग्रुप के एलिमेंट्स याद रखें। जैसे फर्स्ट ग्रुप में देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इसको याद रखें। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक यूज किया जाता है, बहुत ही पॉपुलर ट्रिक है, हे ली ना करे रब से फरियाद। हे ली ना करे रब से फरियाद, इससे फर्स्ट ग्रुप का सारा एलिमेंट याद हो जाता है। उसी तरह से सेकेंड ग्रुप को याद करने के लिए भी एक बहुत ही पॉपुलर ट्रिक है कि बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी। इसमें क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये 2 ग्रुप कम से कम आप याद रखें। तो यहाँ देखें, इस ग्रुप से भी कैल्शियम के ऊपर नीचे जो है मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम, तो ये 12 जो है ये मैग्नीशियम का है और ये 38 जो है ये स्ट्रोंशियम का है। लेकिन इतना कुछ जानने का तो आपको जरूरत ही नहीं था, आप तो देखें कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर। अब देखिए, एटॉमिक रेडियाई का डेटा दे रखा है पिकोमीटर में, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी ना। ये सवाल करने के लिए इस डेटा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सवाल देखिए कितना आसान है। अरेंज दीज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। ये तो हम ऐसे भी कर लेते हैं बिना डेटा के भी। यहाँ देखिए फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट लिखा हुआ है, डेटा देखिए लिथियम से लेकर सीजियम तक का ही दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने के कारण उनका साइज इंक्रीज होता है। तो यहाँ देखिए लिथियम सबसे छोटा होगा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम सबसे बड़ा होगा। तो यही हमारा ऑर्डर होगा। अरेंज दिस एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। हो गया, अरेंज हो गया। लिथियम सबसे छोटा है, उसके बाद सीजियम सबसे बड़ा है और यहाँ डेटा दे दिया। तब तो ये कोई बच्चा, उसको केमिस्ट्री आना ही नहीं चाहिए, उसको मैथ आता है, गणित आता है 5-6 का, वो कर लेगा, क्योंकि नंबर दिया हुआ है 186, 231, 234 और इसको बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, कोई भी कर देगा। अब अगला क्वेश्चन है व्हिच एलिमेंट हैव द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एटम। इसके लिए भी डेटा का कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ देखिए लिथियम सबसे ऊपर है तो सबसे छोटा होगा, सीजियम सबसे नीचे है तो सबसे बड़ा होगा। फिर भी अगर डेटा दे रखा है बहुत अच्छी बात है, मैच करा लीजिए। लिथियम 152 सबसे छोटा, सीजियम 262 सबसे ज़्यादा। उसी तरह से अगला देखिए फ्रॉम द डेटा इन्फर हाउ द साइज ऑफ एलिमेंट वेरी एज वी गो डाउन इन द ग्रुप।
ग्रुप में नीचे आते हैं तो साइज कैसे वेरी करता है वो डेटा से बताइए। हम तो बिना डेटा के बता चुके हैं कि ऊपर में सेल कम होता है वो सबसे छोटा होता है, नीचे आने पे सेल बढ़ता है, साइज बढ़ता है। बट फिर भी कोई बात नहीं, अगर डेटा दे ही रखा है तो अरेंज कर लीजिए, नीचे आने पे साइज इंक्रीज होगा। तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, ये भी काफी आसान सवाल है। एक एलिमेंट है एक्स जो कि क्लोरीन के साथ मिलकर अपना क्लोराइड बना रहा है और उसका फॉर्मूला है XCl2। तो इसमें देखिए एक्स कितने क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरीन के साथ। एक्स का कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गया 2 और कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है, वैलेंसी। तो यहाँ से हमें एक्स का वैलेंसी मिल गया, एक्स का वैलेंसी हो गया 2। अच्छा, एक्स का वैलेंसी हो गया 2, मतलब एक्स के वैलेंस सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वाले का वैलेंसी 2 होता है और वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो तो भी उसका वैलेंसी 2 होता है। चलिए इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो 2,8,1, 2,8,2, 2,8,3, 2,8,4। तो इसमें देखिए आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अभी तो हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है, तो आंसर कैसे? चलिए आंसर तो आ गया, बट अब पूरा क्वेश्चन भी पढ़ ही लेते हैं। ये बता दिया कि एलिमेंट XCl2 बना लेता है और ये बता रहा है कि XCl2 एक सॉलिड है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट हाई है। मेल्टिंग पॉइंट हम लोगों ने पढ़ ही नहीं रखा है, तो ये मतलब फालतू लाइन है, बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया, इस लाइन का कोई यूज ही नहीं है। अब पूछ रहा है एक्स वुड मोस्ट लाइकली टू बी इन सेम ग्रुप। अब पूछा कि एक्स किसके ग्रुप में होगा, तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम के ग्रुप में होगा, क्योंकि इस ग्रुप में जितने भी आएंगे सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा तो सबका वैलेंसी 2 होगा, और सबका वैलेंसी 2 होगा तो सब इसी तरह से क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे, है ना। तो इसका आंसर Mg आ गया। चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि कार्बन इसका एटॉमिक नंबर है 6, सिलिकॉन इसका एटॉमिक नंबर है 14। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको 1 से 20 तक का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। यहाँ दे दिया, हो सकता है एग्जाम में ना दे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, और बोला कि ये दोनों एलिमेंट सेम ग्रुप में है पीरियोडिक टेबल के। तो बोल रहा है इनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बताइए, कार्बन और सिलिकॉन का, और बताइए कि ये कितने नंबर वाले ग्रुप में है। चलिए बहुत बढ़िया। कार्बन 6 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2,4। सिलिकॉन है 14 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2,8,4। अच्छा, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 तो इनका वैलेंसी हो गया 4, और इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 तो ग्रुप हो जाएगा 14, क्योंकि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से 8 तक होता है तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए इसमें 10 ऐड कर देते हैं। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता तो 13 ग्रुप, और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसलिए 14वें ग्रुप में आएगा। तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,4 इसका कार्बन का, 2,8,4 सिलिकॉन का, और ग्रुप पूछा जाए तो दोनों का 14th ग्रुप। ये काफी आसान क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन आसान ही है, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आसान था। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। नेम 2 एलिमेंट यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम, व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर चॉइस। अब मैग्नीशियम के सिमिलर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ऐसा 2 एलिमेंट बताओ जो कि मैग्नीशियम के सिमिलर केमिकल रिएक्शन शो करे। अच्छा, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2,8,2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, यानी कि सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे सब मैग्नीशियम के जैसा ही केमिकल रिएक्शन शो करेंगे। तो सेकेंड ग्रुप पूरा लिख लीजिए, आपको पता ही है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी। ये तो 2 एलिमेंट पूछ रहा है, लेकिन आप तो इतने सारे एलिमेंट बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आप बता रहे हैं। मैग्नीशियम को हटा दें तो आप 5 एलिमेंट बता रहे हैं, लेकिन आपको आपके सीमा में रहना है ना, आपका एक डोमेन है कि आप 20 तक ही, ज्यादा ना जाएं, जरूरत ना पड़े तो ज्यादा आप ना जाएं, 20 तक ही रहें। तो इसलिए आप 2 एलिमेंट क्या क्या बताएंगे, बेरिलियम और कैल्शियम। तो इसका आंसर हो जाएगा B एंड Ca, बेरिलियम एंड कैल्शियम। और इसका बेसिस क्या है, किस बेसिस पे आप कर रहे हैं, तो बेरिलियम का भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 2,2 आएगा, कैल्शियम का करें तो 2,8,8,2 आएगा। तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। हमारा चॉइस किस बेसिस पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। तो ये जो हमारा छठा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है हमारा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमारा यहीं तक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, छठे क्वेश्चन को। कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट। अच्छा, मतलब इन एलिमेंट के बारे में कुछ पूछने वाला है। अच्छा, किसी भी एलिमेंट के बारे में कुछ पूछेगा तो उससे पहले हमको उन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये हमारा कैल्शियम, एटॉमिक नंबर है 20, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2,8,8,2। ये है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2,6। 18, इसका हो जाएगा 2,8,8, 2 8 10 8 18। इसका हो जाएगा 2,8,6, इसका हो जाएगा 2,2, हीलियम का हो जाएगा 2।
तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द एबव एलिमेंट्स वुड एक्सपेक्ट टू बी वेरी स्टेबल। अच्छा, ये आप याद रखें, नोबल गैस जितने भी हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, इसीलिए तो इनर्ट गैस है, वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते। कोई रिएक्ट क्यों करता है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। नोबल गैस पहले से स्टेबल है, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। बाकी एलिमेंट रिएक्ट करते हैं नोबल गैस के जैसा बनने के लिए, स्टेबल बनने के लिए। नोबल गैस क्यों रिएक्ट करेगा? तो नोबल गैस यहाँ पे हमारा आर्गन और हीलियम। नोबल गैस ये सारे होते हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन। बट आप तो आर्गन तक ही याद रखें, क्योंकि क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 हो जाता है, आर्गन का 18 होता है। तो ये तीनों जो है 20 तक के हमारे नोबल गैस हैं। तो यहाँ पे आर्गन और हीलियम ये दोनों ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्गन एंड हीलियम। उसके बाद पूछ रहा है कि इन सभी में से कौन से एलिमेंट हैं जो सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 2। तो कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए 2 है, बाकी देखिए बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, और हीलियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। लेकिन हीलियम तो नोबल गैस है, वो तो 18वें ग्रुप को बिलोंग करता है। यहाँ पे देखिए ग्रुप 2 को बिलोंग करेगा बेरिलियम और कैल्शियम। ऐसे भी आप देखें, वो जो ट्रिक मैंने अभी आपको बताया, बेटा मांगे कार स्कूटर, उससे भी देखिए बेरिलियम और कैल्शियम आपका ग्रुप 2 में आ गया। अब पूछ रहा है कि ग्रुप 16 से कौन कौन बिलोंग करेगा। तो ग्रुप 16 के लिए आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 6। देख लीजिए किस किस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। तो यहाँ ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन एंड सल्फर। और इसका आंसर क्या था? बेरिलियम एंड कैल्शियम। और देखिए 16th ग्रुप को याद करने का एक तरीका बता देता हूँ। 16th ग्रुप है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। इसका याद रखने का ट्रिक क्या है? उससे टीपो, है ना, टीपना। जैसे एग्जाम में चीटिंग करना गलत बात है, लेकिन करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? टीपना बोलते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, उससे टीपो। तो ये आपको याद हो गया ग्रुप 16 के एलिमेंट्स भी। तो ये हमारे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, आसान ही थे, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं तो अच्छे क्वेश्चंस ही माने जाते हैं। ये मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया, क्वेश्चन आए तो कैसे सोचना है ये सिखा दिया। आप ध्यान रखें ना कि किसी एलिमेंट का वो आपसे डिटेल लेना चाह रहा है ना, तो आप उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना ना भूलें। 1 से 20 तक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको हर हाल में याद रहना चाहिए, तो आपके लिए काम आधा से ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर बस कॉपी पे लिखने भर का काम रह जाएगा। यहाँ पे हमारा पीरियोडिक टेबल चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेटल और नॉन मेटल्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल के साथ। धन्यवाद।